सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो बच्चों, रिजल्ट निकल चुका है तुम लोगों का क्लास 10 12 का, और उसके बाद के सिनारियो ये है कि जहां एक तरफ बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, वहीं दो तरह के कैटेगरी सामने निकल करके आ रहे हैं। पहला वो जिनका एक या दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आया है, या फिर दूसरा कैटेगरी वो है उन स्टूडेंट्स का है कि भाई जिन्होंने सारे सब्जेक्ट में मार्क्स तो स्कोर कर लिए, पास भी हो गए, लेकिन वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपने परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे दें, किस तरह से दें, कब दें, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा इस एग्जाम का, फॉर्म कैसे भरना है, डेट शीट क्या होगा। और सेम गोज विद इंप्रूवमेंट एग्जाम एज वेल कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी कल मतलब अभी हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से हमको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या चीज। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं सारा चीज तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले देखो भाई, ये वीडियो सबको शेयर करना बनता है। क्यों शेयर करना बनता है? क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा है जब हर किसी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले बार अगर मैं चैनल में आया हूं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना भैया। और देखो अभी सिनेरियो क्या है, बहुत सारे बच्चों को कंपार्टमेंट एग्जाम का सही डिटेल्स नहीं पता, इंप्रूवमेंट एग्जाम का सही डिटेल्स नहीं पता। तो देखो मैंने कॉपी रीचेकिंग का अभी तक प्रोसेस आ चुका है, तो वो मैं तुम लोगों को डिटेल स्टेप बता चुका हूं। ये देखो वो मैं सर्कुलर भी तुमको दिखा दे रहा हूं। ये है वो सर्कुलर जिसमें कि कैसे कैसे तुमको कॉपी रीचेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए तुमको अप्लाई करना है, पूरा डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, और कंपार्टमेंट एग्जाम का डेट शीट वगैरह सब कुछ भी। लेकिन अभी मैं जो तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा वो कुछ और ही है। देखो भाई, कंपार्टमेंट एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम दोनों को बात करते हैं, स्टार्टिंग विद कंपार्टमेंट एग्जाम। देखो कंपार्टमेंट एग्जाम क्या हो गया कि किसी बच्चे का एक पेपर में, दो पेपर में जो है वो अच्छा पेपर नहीं गया, ठीक है। अब सवाल उठता है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब क्या होगा, और अगर हम ये एग्जाम देते हैं तो फिर हमारे मार्कशीट पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। देखो भाई, पहले मैं तुमको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम देने से तुम्हारे मार्कशीट पे फर्क पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत गलत सोचते हो। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो और जब उसमें तुम पास कर जाते हो, ऑब्वियस सी बात है पास करोगे। क्यों पास करोगे? क्योंकि ये जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो होगा जुलाई में, ठीक है, और इसका रिजल्ट निकलेगा अगस्त में, ठीक है। तो मतलब जुलाई और रिजल्ट तुरंत बाद में, 2-3 सप्ताह के अंदर अंदर में अगस्त में तुम्हारा रिजल्ट, मतलब तुम्हारा कोई सेशन बर्बाद नहीं हुआ, साल बर्बाद नहीं हुआ, और तुम आगे भी बढ़ गए। और रही बात चार्जेस की, तो अभी तक जितना अभी तक हमारे पास में इंफॉर्मेशन है वो नॉर्मली लगता है 300 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है, तो कोई खास ये भी नहीं है। जहां हम इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करते हैं, जो मैं लास्ट में तुमको डिटेल से बताऊंगा, उसमें 200 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है। तुम कितने भी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। अभी इंप्रूवमेंट को अब थोड़ा साइड कर देते हैं। तो यहां पे देखो, अभी जो तुम्हारे पास समय है वो कितना समय है? लगभग 1.5 महीने का समय है। और अगर तुम एक पेपर का कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो तो 1.5 महीना तुमको एक ही सब्जेक्ट को फोकस करना है, या मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट को फोकस करना है। मतलब तुम्हारा अगर रिजल्ट खराब हुआ है तो सोचो तुम कितना स्कोर कर सकते हो। और मैंने कितने स्टूडेंट्स को हर सेशन में देखा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, जहां पहले वो फेल हुए थे वहां बाद में वो 75, 80, 85% उठा लेते हैं, अच्छा खासा, क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है ना, बहुत समय का टाइम मिलता है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पे ये जो सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर का मैं तुमको सीन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से इसे देखो। ये देखो, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी इन द सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब पहले मैं तुमको बता दूं, कंपार्टमेंट एग्जाम का नाम बदल दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, और अब उसका नया नाम हो गया है सप्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्री एग्जाम कहा जाएगा। वैसे तुम कंपार्टमेंट भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी कंपार्टमेंट ही बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे रूल बनाया गया है कि क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं, क्लास 10 वाले उनको 2 सब्जेक्ट तक में उनको कंपार्टमेंट वो लिख सकते हैं, ठीक है, और अपना इंप्रूवमेंट मतलब मार्क्स में सुधार कर सकते हैं। जहां अगर हम बात करते हैं क्लास 12 वाले बच्चों की, तो वो एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और ये देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन जुलाई 2023। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जुलाई 2023 में तुम लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम जो भी बोलो वो कंडक्ट होगा। ये देखो यहां पे मैं विद प्रूफ तुमको दिखा रहा हूं, कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 कब एग्जाम कंडक्ट होगा? जुलाई में कंडक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे जुलाई में कंडक्ट हो रहा है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, टाइम है तुम्हारे पास, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करके पढ़ो और स्कोर करो, और नया फ्रेश मार्कशीट आ जाएगा। यार तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? फ्रेश मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक कैटेगरी। अब यहां पे एक बड़ा बात आता है दूसरे उन बच्चों का कि भाई सर इंप्रूवमेंट वाला हमारा है, हम सब चीज में पास कर गए, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक और बात बता देता हूं, कंपार्टमेंट एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल
बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे। कंपार्टमेंट एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कंपैरेटिव टू इंपैरेटिव ये इंप्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम इजी होता है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई चाहती है सारे बच्चे पास करके निकल जाएं, तो मतलब तुम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और कॉपी चेकिंग भी लीनियंट होता है। ठीक है, मैं खुद इवैल्यूएटर हूं, कॉपी चेकर हूं, तो मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, इजी होता है, टीचर भी चाहता है, बशर्ते तुम क्वेश्चन फिर से ना छोड़ो, फिर से गलत ना करो या अच्छे से तैयारी ना करो। पहला पॉइंट। अब यहां पर आते हैं हम लोग किस पे? इंप्रूवमेंट एग्जाम पे। देखो भाई, इंप्रूवमेंट एग्जाम का जहां तक फंडा है, मैं तुमको एक स्पष्ट बात बोल रहा हूं। पहला बात, कोई मार्कशीट जो एक कागज का टुकड़ा है ना, वो तुम्हारे कैलिबर को, कैपेसिटी को डिफाइन नहीं करता। हो सकता है मान लो मैं ही 10th क्लास का स्टूडेंट था या 12th क्लास का स्टूडेंट था, अच्छा खासा स्टूडेंट हूं, लेकिन एग्जाम से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए और उस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैं पास हूं लेकिन बहुत ज्यादा नंबर के साथ पास नहीं हूं, तो उसको लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है। तो क्लास 10 वाले बच्चों को मैं एक सलाह दे रहा हूं अपने साइड से स्पेशली, कि भाई तुम लोग इंप्रूवमेंट के लिए सोचने से और रुकने से बेहतर है आगे मूव ऑन कर सकते हो, बशर्ते जब तक कि तुम्हारा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तुमने कोई सपना नहीं सोच के रखा हुआ है कुछ खास के लिए। मान लो तुम सोच के बैठे हुए हो आईआईटी जेईई नीट वगैरह के लिए, तो फिर अलग बात है, क्योंकि वहां एक स्पेसिफिक परसेंटेज का डिमांड होता है, तो फिर अलग बात है, तब इंप्रूवमेंट पेपर के लिए तुम जा सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कि भाई आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। अब 12th वाले की बात करते हैं। 12th वाले बच्चे, अगर तुम लोग एक पेपर का ये देखो क्लास 12, ध्यान से देखना, क्लास 12 स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन 1 सब्जेक्ट इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। देख रहे हो, ये क्लास 12 वाला जो बच्चा है सप्लीमेंट्री एग्जाम में एक सब्जेक्ट का वो अपना पेपर दे सकता है। यहां मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम का बताया। इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक पेपर का अगर दे रहे हो तो वो जुलाई में ही होगा। ठीक है, अभी वाले के साथ होगा। और अगर एक से ज्यादा दे रहे हो पेपर का, तुम एग्जाम देना चाहते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में होगा, जब अभी वाले बच्चे जो न्यू 10th वाले बच्चे हैं या 12th वाले बच्चे हैं, जब वो लोग अगले साल फाइनल एग्जाम, मेन एग्जाम जब लिखेंगे, तो तुम उनके साथ में बैठ करके करोगे। उस समय का ही सिलेबस होगा, उस समय का ही डिफिकल्टी पैटर्न होगा, उस समय का ही सब कुछ होगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एक पेपर इंप्रूवमेंट है तो वो अभी है जुलाई में, और तुरंत 2-3 सप्ताह के अंदर अगस्त में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम अपना फ्रेश मार्कशीट के साथ जा सकते हो, नो इश्यूज। अच्छा, यहां पे एक और भी बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम में मेरा मार्क्स कम आ गया या फेल हो गए तो क्या होगा? मान लो मैं भी पास हूं, इंप्रूवमेंट में हूं मैं, ठीक है, मैं पास हूं, मान लो 70% है, मैं इंप्रूव करके 80-90 ले जाना चाहता हूं, ओके फाइन, ठीक है। लेकिन जब इंप्रूवमेंट एग्जाम हुआ और मेरे मार्क्स मान लो मैं फेल हो गया, चलो फेल ही ले लेते हैं, कम छोड़ो, फेल हो गया, तो मैं पहले वाला जो मार्कशीट है ना, जिसमें मैंने 70% उठाया था, वो वाला मार्कशीट को मैं यूज कर सकता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जरूरी नहीं कि सेकंड वाला ही यूज किया जाएगा, लेकिन याद रखो ये मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के बेस पे बोल रहा हूं, ठीक है, कॉपी रीचेकिंग नहीं। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया? तो मतलब अब तुमको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। और एक और बात शायद छूट गया हो तो मैं बता देता हूं, इंप्रूवमेंट एग्जाम पर सब्जेक्ट जो है वो 200 रुपया लगता है। ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्ज है। सो फॉर्म अब निकलेंगे, जैसे ही डेट्स वगैरह आएंगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन तैयारी आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को सबको शेयर करना, क्योंकि सबको इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। ये 2 वीडियोस मैं कॉपी रीचेकिंग पे दे चुका हूं, कोई भी कंफ्यूजन है जरूर देखना। कंपार्टमेंट एग्जाम डेटशीट के बारे में मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, देख लेना। और अब हम क्लास 11 वाले बच्चों के लिए नए सिरे से जुड़ गए हैं, नई लड़ाई के साथ में। तो आज से क्लास 11 का वीडियोस आना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।